नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स पर और मैं हूं फौजान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक राजनीतिक विश्लेषण जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी और मुख्तार अंसारी के बीच गठबंधन का विश्लेषण। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी का टिकट सिर्फ इस बिना पर काट दिया कि उनकी पार्टी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर तमाम राजनीतिक अटकलों के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार को अपनी पार्टी से टिकट देने की बात की है, जिसका खुलासा असीम वकार ने कर दिया है। इस राजनीतिक समीकरण पर नज़र डालें तो साफ पता चलता है कि गाजीपुर, बलिया, मऊ और वाराणसी के कुछ इलाकों में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की पकड़ काफ़ी मजबूत है। अंसारी परिवार को यहाँ मुस्लिम वोटर्स की वजह से लगातार जीत मिलती चली आ रही है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन इलाकों पर जीत हासिल करनी है तो मुख्तार से उनका हाथ मिलाना एक तर्कपूर्ण और न्याय संगत कदम माना जा रहा है। बसपा से 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी कौमी एकता दल बनाई थी, जिसको बाद में सपा का एक अंग माना गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कौमी एकता दल को निष्कासित कर दिया था। एक के बाद एक जांच से मुख्तार अंसारी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ओवैसी से हाथ मिलाना उनको काफ़ी समस्याओं से निजात दिला सकता है। खुद ओवैसी के लिए मुख्तार की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण की दिशा बदल सकती है। अब मसला ये आ रहा है कि कौमी एकता दल के होते हुए मुख्तार अंसारी क्यों ओवैसी से हाथ मिलाने लगे। बसपा ने मुख्तार का टिकट काट दिया तो दूसरी तरफ उनके भाई अफजाल अंसारी बसपा से ही गाजीपुर क्षेत्र के सांसद हैं, जबकि उनके दूसरे भाई सिफवतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अगर मुख्तार अंसारी मजलिस में शामिल होते हैं तो ओवैसी की पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ओवैसी बिहार की तरह यूपी में कुछ सीटें हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। इसी गणित के तहत अतीक अहमद को ओवैसी ने पार्टी में शामिल किया है। अगर यूपी में AIMIM जीतती है तो इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर दिखेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी में सबसे बड़ी मुस्लिम समर्थक पार्टी के रूप में उभरने की पूरी कोशिश कर रही है। इस प्रयास में AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने मुख्तार अंसारी को न सिर्फ पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है, बल्कि सपा और बसपा पर भी हमला बोला है। शायद असीम वकार मुख्तार के लिए अपनी नरमी दिखाने की कोशिश में लगे हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि जब सपा और बसपा को अतीक और मुख्तार की ज़रूरत थी तब वे माफिया नहीं थे, लेकिन जब ज़रूरत पूरी हो गई तो इन राजनीतिक दलों ने उन्हें इस मुश्किल समय में छोड़ दिया। खैर, इतना तो साफ है कि अगर मुख्तार अंसारी ओवैसी के साथ शामिल हो गए तो AIMIM का लक्ष्य काफ़ी आसान हो जाएगा। अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जन संदेश टाइम्स पर। धन्यवाद।